मऊ जिले की घोसी सीट पूर्वांचल सियासी संग्राम का बड़ा अखाड़ा बनने जा रही है। दरअसल इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। घोसी विधानसभा सीट के उपचुनाव में कई दलों, दिग्गजों के कद, रणनीति और भाजपा के मिशन पूर्वांचल का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। तो वहीं सपा के सामने अपनी जीती हुई सीट बचाए रखने की चुनौती है। तो वहीं सुभाषपा को दिखाना होगा कि वाकई उन्हें साथ लेने का भाजपाई फैसला सही था। वहीं सबसे बड़ी चुनौती खुद दारा सिंह चौहान के सामने होगी, जिन्हें 1.25 साल में दोबारा चुनावी इम्तिहान से गुजरना पड़ सकता है, वो भी बदले हुए झंडे के साथ। दरअसल घोसी विधानसभा सीट के उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब इस सीट के लिए सपा ने अपने पत्ते खोल दिए। इस सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सुधाकर सिंह पर भरोसा जताया। सपा ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि सपा ने घोसी उपचुनाव के लिए सुधाकर सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। गौरतलब है कि दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद खाली हुई घोसी सीट पर उपचुनाव की घोषणा पहले ही हो गई थी। इस सीट पर 5 सितंबर को वोटिंग होगी। वहीं माना जा रहा है कि दारा सिंह चौहान घोसी उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हो सकते हैं। वैसे बता दें कि पिछले 1.5 साल में इस इलाके की सियासत में कई बदलाव आ चुके हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा छोड़कर आए दारा सिंह चौहान पर सपा ने दांव लगाया था। दारा सिंह तो घोसी से चुनाव जीत गए, मगर सपा सत्ता के लिए सीटों के लिए जरूरी अंकगणित तक नहीं पहुंच सकी। 1.25 साल में पहले भाजपाई जिन दारा सिंह को कोस रहे थे, अब भाजपा उन पर दांव लगाती है तो सपा कोसे। एक और बदलाव आया है। विधानसभा चुनाव में इस इलाके के राजभर वोटों का प्रभाव रखने वाले ओम प्रकाश राजभर की दोस्ती सपा से थी। अब राजभर भी भाजपा के साथ है। पूर्वांचल के सियासी समीकरण साधने के लिए भाजपा के इन दोनों प्रयोगों का इस उपचुनाव में इम्तिहान होगा। दरअसल पूर्वांचल का यह इलाका पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए मुफीद साबित नहीं रहा। इस बेल्ट की घोसी, लालगंज, गाजीपुर, आजमगढ़ और जौनपुर लोकसभा सीटें भाजपा हार गई थी। इस बार पार्टी ने प्रदेश की सभी 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में घोसी सीट पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे भाजपा और सपा दोनों के लिए बेहद अहम होंगे।